नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार चय एग्जाम में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं, सिर गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या 200 है, तो मोर कितने हैं? जल्दी से बताओ कितने मोर होंगे। इसमें हमसे पूछा गया मोर, बस इसमें क्या दे रखा है भाई, हमें सिर गिनने पर 80 हैं। जो सिर होते हैं ना, आपने देखा होगा किसी भी इंसान का ले लो, एक इंसान का एक ही सिर होता है, एक गाय का एक सिर होता है, एक भैंस का एक सिर होता है, एक तोते का एक सिर होता है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं तो उनका क्या होता है, एक ही सिर होता है। ठीक है, अगर प्राकृतिक ने भाई कुछ गलत कर दिया तो वो बात अलग है, नहीं तो एक व्यक्ति का एक मतलब कोई भी जानवर हो, व्यक्ति हो, जीव जंतु कुछ भी हो, उसका क्या होता है, एक ही सिर होता है। अब दोस्तों ये सिर और पैर वाले कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्या लिखना है भाई, हमें जिसके भी पूछे गए, जैसे कि हमसे पूछेगा तो मोर कितने हैं, हमसे मोर पूछे गए ना, अगर हमसे जब भी अगर मोर पूछे गए तो मोर आगे लिखना है। अगर हमसे क्या है, इसमें मोर है और हिरन हिरन पूछा जाता तो हम हिरन आगे लिख लेते। तो हमसे मोर पूछा गया तो बस आपको कुछ नहीं करना, मोर लिखना है। मोर बराबर बस आपको इतना करना है, सिर सिर गुणा कितना करना है भाई, पैर लेना। अब देखो सिर कितने हैं, सिर जो हमारे क्वेश्चन में होते हैं हम वही वाले सिर लिखते हैं। जैसे 80 है तो 80 का 80 लिख दिया, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई, हम पैरों की कर देंगे। अब दोस्तों पैरों की किसकी करेंगे, हम मोर के पैरों की करेंगे या हम किसके पैर की करेंगे, इसमें हिरन के पैर की करेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जिसका पूछा जाता है, जैसे कि हमसे किसका पूछा गया, मोर का पूछा गया ना, तो हम जो पैरों की मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके अपोजिट करते हैं। तो मोर से अपोजिट कौन सा भाई, हिरन है। मोर का अपोजिट कौन है, हिरन है। तो हम हिरन के पैर लिखेंगे। तो हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। अगर हमसे हिरन का पूछा जाता तो हम मोर के लिखते हैं। उसके भी करवा दूंगा, बस डरो मत, 2 मिनट लगेंगे आपको करवाने में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 सौ कितने हो जाते हैं आपके, 32 हो जाते हैं। और 32 कितने निकल का हमारे टोटल पैर, अब 320 निकल का आ गए। क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग 320 निकल का है, पर क्वेश्चन कह रहा है भाई नहीं, उनकी टांगों की संख्या कितनी है, 200 है। तो भाई जो 200 है ना उसको माइनस कर दो, 200 माइनस कर दो। अब हमेशा याद रखना, जोन सी इन दोनों में संख्या देखो मल्टीप्लाई करके, और जो पैर मल्टीप्लाई करके जो पैर आएंगे और जो टोटल पैर हमारे पास होंगे, इन दोनों में जोन सी भी बड़ी संख्या होगी। देखो 320 बड़ी है तो 200 माइनस कर देंगे। अगर यही 200 बड़ी होती, 200 बड़ी होती और मतलब 320 की जगह यहाँ 180 आता, तो हम बड़ी वाली, हमेशा याद रखना, ज्यादा कुछ मत समझो, बस इतना समझो जोन सी इनमें दोनों में बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी मतलब छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, तो 320 में से 200 में माइनस करना है तो कितना बचेगा भाई, 120 बचेगा। और जो बचता है शेष माइनस करने के बाद, उसको बस बटे 2 मतलब 2 से भाग कर दो, आपके मतलब उसकी संख्या निकल आएगी जिसकी आपकी पूछी गई है। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भी आपका, 60 आ जाएगा। तो 60 क्या होगा भी, हमारे मोर हो गए। अब दोस्तों यहाँ मोर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यही अगर हमसे पूछा जाए, सेम क्वेश्चन यही है, मोरों की जगह हमसे पूछा जाए भाई हिरन हिरन। ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया गया कि अब देखो पहला वाला क्वेश्चन था कि मोर कितने हैं, ठीक है, तो मोर निकल का हमारे 60। अब हमसे पूछा जाए कि हिरन कितने हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में मैं सेम क्वेश्चन रहने दूं और पूछ लूं हिरन कितने हैं, तो भाई इसको भी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। अगर हिरन पूछा गया तो भाई हिरन लिख लो आगे, हिरन हिरन हो गया। हिरन के बाद मैंने बताया था सिर, और गुणा क्या बताया था भाई, मैंने पैर बताया था। अब देखो हिरन दिख रहा है आपको, ठीक है, हिरन दिख रहा, तो सिर देखो कितने, सिर तो हमारे 80 के 80 हैं। अब पैरों की संख्या मैंने बताई थी कि हमें क्या करना है कि अपोजिट लेना है। अगर हमसे हिरन पूछा गया तो हिरन का अपोजिट कौन है, इसमें भी मोर है, तो मोरों के पैर की संख्या लिखनी है 2। तो 8 दूनी कितने हो जाते हैं भाई, 16 हो जाते हैं, 160। अब 160 हो गया। अब दोस्तों आपको हमारे अकॉर्डिंग तो 160 पैर निकल का है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल निकल का है वो कितना है, 160 पैर निकल का है। क्वेश्चन कह रहा है भाई 160 नहीं 200 पैर है। अब देखिएगा दोस्तों, 200 पैर है। अब मैं क्या काम करना, ये मत सोचना कि 200 पैर है तो 200 माइनस होगा। मैंने बताया था बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस होगी, तो 200 मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि जोन सी 200 बड़ी है, 160 छोटी है। यहाँ पर कौन सी बड़ी थी, यहाँ 320 बड़ी थी, 200 छोटी थी। तो 200 में से 160 माइनस कर दो, 200 में से 160 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और बस बटे में हमेशा 2 से ही भाग करना है। 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा अभी आपका, कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 20। तो 20 क्या निकल कर आ गई आपके, हिरन हिरन 20 निकल कर आ चुके हैं। अब दोस्तों अगर आप गिनना चाहो ना तो 20 मोर और 20 मतलब 60 मोर हो गए और 20 क्या हो गए, हिरन हो गए। अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 80। 80 का मतलब है 80 सिर, क्योंकि एक मोर का एक सिर होता है, एक हिरन का एक सिर होता है। तो इसी प्रकार से 60 मोर का 60 सिर और 20 हिरन के 20 सिर, तो 80 सिर हो गए। तो 80 सीट हमें दे रखे हैं। ये सेटिस्फाइज करना होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो हमारा पूछा गया मोर, तो मोर के कितने हैं भाई, 60 है, तो इसका 60 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि दिए गए प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, ये दिया, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको 78 लाना होगा। पहले कि 78 कैसा बना, इस वाली संख्या से। तो भाई 78 हमारा इस प्रकार से बना कि 11 है, 11 मल्टीप्लाई 12, 11 और 12 की मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितना बैठा, 132 बैठा। और 6 की और 9 की करूंगा, 6 गुणा 9 करूंगा तो 96 में कितना हो जाते हैं भाई आपके
54 हो जाते हैं। 132 में से 54 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 78 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 100 मतलब 14 है, 14 मल्टीप्लाई 10 करना है, 14 ढाई कितने हो जाते हैं 140 हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से 7 है, 7 मल्टीप्लाई 8 करना, 7 8 कितने हो जाते हैं भाई आपके 56 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं 56 हो जाते हैं। तो भाई हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब दोस्तों 56 तो ऑप्शन में नहीं है, पर आपने एक मिस्टेक कर दी भाई, 140 में से 56 माइनस करना पड़ेगा। 140 में से अगर 56 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 84 बचेगा। क्या 84 है? हाँ भी 84 तो हो गई, क्योंकि अब हमने राइट आंसर कर दिया। तो यहाँ पर कितना जाएगा 84 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बताइए। भाई इसमें ही प्रश्नवाचक के स्थान पर पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर पूछा गया तो हम निकाल देंगे। देखो 4 से 17 बनाना है और अगली संख्या 7 से अगली संख्या बनानी है, जो कि हमारे ऑप्शन के में हमें मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों 4 से 17 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 4 है, 4 मल्टीप्लाई क्या करना 4 करना, 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं, और 16 में प्लस के 1 करें तो कितना आएगा 17 आएगा। अब ये वाला लॉजिक हमारा यहाँ लग जाए तो भाई मजा आ जाएगा। अगर नहीं लगा ये वाला, मतलब ये लॉजिक हमने यहाँ लगाने के बाद हमारे ऑप्शन में नहीं मिला, तो हमें किसी और तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब भी करना पड़ सकता है, या हमें 4 में प्लस के 1 जोड़ का 5 भी करना पड़ सकता है। मतलब काफ़ी तरीके से है, जिससे कि बस आपका ऑप्शन मैच खा जाए। अब हमें देखा 7 है, हमने इसी तरीके से करते हैं, 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 सत्ते कितना हो जाता है भाई आपके 49 हो जाते हैं। 49 में एक जोड़ा कितना हो गया 50। अब देखिए दोस्तों 50 निकल तो आया हमारा, पर हमारे ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल ऑप्शन में भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा और 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि प्लस का मान गुणा, माइनस का मान भाग, गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस है, तब इस वाली इक्वेशन को सोल्व करो। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ते और इस इक्वेशन को सोल्व करना शुरू कर देते हो। आप समझते हो भाई बोर्ड मास का नियम का सूत्र आई गया एक, और सोल्व करो और डायरेक्ट आंसर दो। भाई जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर भी होता रखा हुआ, एग्जामिनर बहुत चालू हो चुका है कि आंसर भी देता है कि बच्चा गलत करे। पर दोस्तों हमेशा याद रखना है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इसमें क्वेश्चन में कहा गया प्लस का मान गुणा है, माइनस का मान भाग है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना, 16 है, 64 है, और 8 है, और 4 है, और 2 है, संख्या लिख लें। अब देखो भाग, भाग कहाँ, भाग का मान प्लस है, भाग का मान क्या भी प्लस है, तो हमने प्लस लगा दिया। माइनस, माइनस देखो कहाँ, माइनस का मान भाग है, तो माइनस का मान भाग हो गया। अब देखो गुणा कहाँ पर, गुणा, गुणा ये गुणा का मान माइनस है, तो गुणा का मान माइनस हो गया। अब प्लस देखो, प्लस का मान क्या है, गुणा है, तो गुणा हो गया। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो सोल्व कर लेते हैं, देखो 16 है, 16 प्लस के 8 से इसको काट लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करनी होती है बोर्ड मास के नियम के अनुसार भाग। ठीक है, 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठे कितने हो जाते हैं भाई 64 हो जाते हैं। तो 16 बचा कितना, 8 अट्ठे, 8 बार गया तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस है, माइनस का 4 है, 4 गुणा 2 कर लिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करनी होती है, इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। जब भाग कर ली, भाग के बाद हमारी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। देखो 16 है, 16 प्लस के 8 है, माइनस के 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो गया। अब इसमें देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो प्लस माइनस के आपस में कट जाते हैं, बचा कितना 16, तो हमारा 16 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं आती तो भाई सीख लो, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना तो आप एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या एग्जाम में आता। भाई ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है यार, ऐसा नहीं है कि ये एसएससी सीजीएल में मतलब ट्रायल 1 में आया हुआ है, जब आपका समथिंग सन 2015 में दिखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 लॉजिक लगाने होंगे। क्या, देखो आप अगर देखोगे तो एक बार माइनस का 12 है, और एक बार किसका भी, एक बार माइनस का 12, एक बार प्लस का 12, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ। बस इसमें कितना है, हमें इतना पता है, या तो माइनस का 12 आएगा, या प्लस का 12 आएगा, या माइनस का 7 आएगा, या प्लस का 7 आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब इसको लाने के लिए हमें लॉजिक भी तो पता होनी चाहिए भाई किस प्रकार से आएगा। तो देखो 2 है, 2 दिख रहे हैं आपको, जी बिल्कुल। अब 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 2 दूनी कितने हो गए 4, और मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 2 दूनी 4, 3 कितने हो गए 12। तो इसका मतलब ये वाला हमारा 12 आ चुका है। ठीक है, कितना आएगा भाई 12 आएगा। इसी प्रकार से 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है, 3 मल्टीप्लाई 5 है, 3 दूनी 6 पंजे कितना हो गया 30 हो गया। 30 कौन सा वाला, ये वाला हो गया। अब दोस्तों बात यही तो आती है, यहाँ पर माइनस वाला है सोल्व करना है, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, ये सोल्व करना है। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो 5 गना 5, और 5 गना 5, 5 गना 5 मतलब 5 आएगा, और इसकी इस प्रकार 4 ते 12, तो इसका मतलब 12 आएगा हमारा। अब ये नहीं पता हमारा ऊपर वाला आएगा या मतलब माइनस वाला आएगा या प्लस वाला आएगा, तो उसको सिखाते हैं हम। देखो इसको करेंगे तो जैसे 5 है, 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 1, 5 गना 5, और 5 ही गना 5, तो माइनस के कितना हो जाएगा भाई 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको करते हैं 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 तिया 12। अब 12 मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस का 1 करूँ तो 12 ही करना 12, तो काय का आएगा भाई माइनस का 12 आएगा, और माइनस का 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही गलती नहीं करनी है कि आपको देखना नहीं है कि डायरेक्ट 4 दिया 12 तो 12 का ऑप्शन लगा दिया, ये नहीं देखा प्लस का या माइनस का, और आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आप सोचते हो हमने तर्क तो सही लगाया था, पर ये नहीं सोचते कि माइनस प्लस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि भाई उसको भी तो हमें ढंग से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में घूमता फिरता रहता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 से दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, जी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें देखना है कि जे ओ के ई इस वाली संख्या से GLHB कैसे बना। तो भाई बना क्या, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए समथिंग या तो 2 प्लस हो रहा होगा या 3 प्लस हो रहा होगा या 4 प्लस हो रहा होगा या 6 प्लस हो रहा होगा या 12 प्लस हो रहा होगा या 15 प्लस, मतलब कितना भी प्लस हो रहा होगा। क्या सर प्लस ही होगा? नहीं भाई, माइनस भी हो रहा होगा, 2 5 7 8 कुछ भी माइनस हो रहा होगा। बहरहाल इन केस इस वाले कॉन्सेप्ट में बस यही होता है कि आप 5 मतलब ज़्यादातर प्लस होता है या ज़्यादातर माइनस होता है, बस इसमें और कुछ नहीं होता। या इनके विपरीत दे देता है, जैसे ये वो जो जे है जे का विपरीत दे देगा, जैसे ओ है ओ का विपरीत दे देगा, बस आपको लॉजिक लगाना होता है। तो आप जे से जी तक जाने के लिए आप देखोगे यार, जे से जी तक तो नहीं जा सकता, जी से जे तक जा सकता हूँ, GHIJ। तो हम पीछे जब जी से जे तक जाएंगे तो इसका मतलब हमें माइनस का क्या करना पड़ेगा अभी, माइनस का 3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एल से ओ तक जाएंगे, LMNO, एल के बाद LMNO, तो इसमें माइनस के 3। तो देखा जाए तो इसमें सब में माइनस के 3 हो रहा है। अब इसी प्रकार से आर है, आई है, एस है, के है। इससे अगर हमें सब पीछे जाना है, जैसे आर से पीछे जाना है, आर से माइनस के 3 करूँगा, देखो इसमें माइनस के 3 करता हूँ, इसमें माइनस के 3 करता हूँ, इसमें माइनस के 3 करता हूँ और इसमें माइनस के 3 करता हूँ। तो आर में माइनस के 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ओ आ जाएगा। आई में माइनस के 3 करूँगा तो एफ आ जाएगा। और एस में माइनस के 3 करूँगा तो भाई पी आ जाएगा। और के में माइनस के 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, जो कि हमारा ऑप्शन ओ एफ पी एच ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।